Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed revision number 2 of chapter 11 mensuration, in which we discussed questions based on area of trapezium, quadrilateral, rhombus and polygon. Now today we will start our next revision number 3rd of same chapter. ठीक है, तो इस रिवीजन में आप टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के बेसिस पे, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है इस रिवीजन में। पॉज करके कोशिश करिए आप खुद से सॉल्व करिए, नहीं आता है तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, ठीक है, लेकिन सिंसियरली इसको आप करिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे जो फिगर्स गिवन है 3 फिगर्स, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद, हम रिमाइंड करवा देते हैं एक बार। तो देखिए क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट है, इट मीन ये क्यूबॉइड है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू LB, LB क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ बेस का और टॉप का, LB था तो 2 टाइम्स ये ऐड हुआ था, प्लस साइड का ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो इस साइड का एरिया B इंटू एच होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स B इंटू एच, इस साइड का भी B इंटू एच, तो 2 टाइम्स BH, ठीक है, प्लस अब साइड का इधर का H और L होगा एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स L इंटू एच, तो ये हो जाएगा HL, हम लिखते हैं 2 टाइम्स। तो देखिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, LB का 3 पेयर बनेगा यहाँ पे, LB, BH और HL, ठीक है, 2 टाइम्स, क्योंकि 6 फेसेस है, तो ये टोटल था, ठीक है। कर्व्ड की बात कर ले अगर हम, कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, कर्व सरफेस एरिया मीन्स हमें टॉप और बॉटम को छोड़ देना रहता है, सिर्फ साइड के फेसेस हम लेते हैं, मीन्स वहाँ पे वॉल के फेसेस हम लेंगे क्यूबॉइड के, टॉप और बॉटम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो टॉप और बॉटम छोड़े मीन्स हमारे ये जो सरफेस एरिया LB था 2 टाइम्स वो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 टाइम्स BH प्लस HL, यहाँ से H भी कॉमन हम ले लिए थे, तो 2HB प्लस L, ये कर्व सरफेस एरिया था, ये टोटल, ये कर्व, ठीक है, ये था क्यूबॉइड का। अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब का भी एरिया क्या होगा, क्यूब में सारे फेसेस जो 6 फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, और सारे की साइड क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो अगर हम एक का सरफेस एरिया निकाल लें तो 6 से इंटू कर देंगे तो 6 का हो जाएगा टोटल। तो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, तो A इंटू ए स्क्वायर हम लेते थे, अगर साइड यहाँ पे A है तो एक का एरिया अगर A है, A स्क्वायर है, तो 6 फेसेस का एरिया क्या होगा, 6A स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया था क्यूब का। अगर हम कर्व सरफेस एरिया बात करें, ये लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, इसको दोनों बोलते हैं, लेटरल, वैसे तो यहाँ लेटरल वर्ड यूज होता है, कर्व सरफेस एरिया भी बुक्स में लिखा रहता है। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, साइड के टॉप और बॉटम को छोड़ के तो 4 फेसेस होंगे, तो 4A स्क्वायर, ठीक है। सिलेंडर की बात करें हम, तो सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखिए नीचे और ऊपर सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों सर्कल का एरिया हो गया था, और जो साइड का एरिया हम फाइंड किए थे बीच वाले का 2 पाई आर एच आया था, बताया भी था मैंने कैसे आया था। तो जब हमने इसको सॉल्व किया था तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यही होगा, तो 2 पाई आर हमने कॉमन लिया था, तो बचा R प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया बीच वाला होगा सिर्फ, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, मिडिल का हम बताए थे 2 पाई आर एच है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दी हुई है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली फिगर दिया हुआ है तो हम सिर्फ L लिख लेते हैं ना, तो लिखना चाहिए हमें लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, तो L हमें दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू तीनों पेयर LB, BH और HL, ठीक है। वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, 2 इंटू, एक बार सेंटीमीटर वगैरह मत लिखिएगा, 6 इंटू, इसके बीच में मल्टीप्लाई रहता है 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6,
ठीक है। 2 इंटू, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप यहाँ पे, 12, 8, 24 ऐड कर लीजिएगा, जब 2 से इंटू करिएगा आपको आंसर मिल जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है तो आपको पता है एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है। ठीक है, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्यूब है क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल है, तो यहाँ गिवन लिखेंगे। हम गिवन लिखना चाहिए तो साइड ऑफ क्यूब, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर, मीन्स 6 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 इंटू 100, दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कब निकालते तो 400 आ जाता, 4a स्क्वायर होता वो क्योंकि। अब हम आते हैं सिलेंडर पे। ठीक है, सिलेंडर वाला क्वेश्चन देखिए हम कर देते हैं यहाँ पे। तो सिलेंडर में हमें देखिए क्या है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर प्लस एच, तो हमें रेडियस चाहिए तो 14 दिया है यहाँ रेडियस। ठीक है, हमें हाइट चाहिए, हाइट भी दी है, डायमीटर कभी कभी दिया रहता है तो हाफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे हम, गिवन आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये टोटल है, कब होता है तो 2 पाई आर एच होता है। पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, क्योंकि यहाँ पे 7 का मल्टीपल है रेडियस, तो हम 22/7 ही लेंगे, अदरवाइज हम 3.14 लेते हैं। तो रेडियस कितना हो गया 14 इंटू ब्रैकेट में 14 प्लस 8, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 22.7 इंटू 14 इंटू 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 14 है रेडियस यहाँ पे। ओके, तो 14 प्लस 8 22। ठीक है, तो रिड्यूस कर देते हैं 2, तो 44 इंटू 44 का स्क्वायर, तो 44 इंटू 44 कितना हो जाएगा, हाँ 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, आंसर आएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे हमने 7 लिख के कर लिया था, इसलिए आंसर आ गया था। ओके, ये आंसर आएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले खुद से करिएगा, नहीं आएगा तभी मेरा करिएगा, अदरवाइज कॉपी करके करने की जरूरत नहीं है, तो सीखेंगे क्या आप फिर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। The internal measures of a cuboidal room are 12 meter, 8 meter into 4 meter. Find the total cost of whitewashing all 4 walls of a room. If the cost of whitewashing is rupees 5 per meter square, what will be the cost of whitewashing is 5? यहाँ पे ये लाइन रिपीट कर गई थी, देखिए यहाँ पे लिखा लास्ट में, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वॉश्ड। क्वेश्चन है, अगर एक क्यूबॉइडल रूम है, लाइक हम यहाँ पे बनाते हैं, एक क्यूबॉइडल रूम है, क्यूबॉइड हम जनरली बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक क्यूबॉइडल रूम है जिसके जो लेंथ है, पहले लेंथ दिया रहता है, ब्रेथ फिर हाइट, लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर, हाइट है ब्रेथ है 8 मीटर, हाइट है 4 मीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर। अगर हमें इसको वाइट वॉश कराना है, सिर्फ वॉल्स को, टॉप और बॉटम को छोड़ के, मीन्स हमें किसको वाइट वॉश करवाना है, सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया को, कर्व सरफेस एरिया को, सिर्फ वॉल्स को। ठीक है, तो पूछ रहा है अगर 1 मीटर स्क्वायर का रेट रुपीज 5 है तो टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे ना कि कितने एरिया को हमें वाइट वॉश कराना है, तो हम पहले 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करेंगे जो कि कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वॉश्ड। सीलिंग मीन्स ऊपर वाला जो टॉप होता है, बोल रहा है अगर हम सीलिंग को भी इंक्लूड कर लें बाद में तो टोटल अब कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो हम सीलिंग का एरिया निकाल के, कॉस्ट निकाल के तब ऐड कर देंगे। ठीक है,
चलिए हम बताते हैं कैसे करना है इसको। क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल रूम, या क्यूबॉइड भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल रूम L जो कि कितना है 12 मीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल रूम B दैट इज 8 मीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइडल रूम H दैट इज 4 मीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हमें पहले क्या फाइंड करना है कि हमें वॉल्स को वॉश कराना है, तो उसका एरिया फाइंड करेंगे, तभी तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये तो पता चले कि कितना मीटर स्क्वायर हमें वाइट वॉश कराना है। यहाँ लिखेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल रूम या क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जिसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, बात वही है। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता था 2 इंटू BH प्लस HL, ऐसे लिखिए, ये याद रहता है। H कॉमन बाद में भी आप ले सकते हैं। अब पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यूज हम, तो ब्रेथ कितना है 8, हाइट कितनी है 4, लेंथ कितनी है 12, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 32 प्लस 48, तो हो जाएगा 2 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू 160 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें वाइट वॉश कराना, अगर 4 वॉल्स को करवाएंगे तो हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग और 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इक्वल टू ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का रेट ₹5 है, इतने मीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा इंटू होगा। ठीक है, तो हो जाएगा ₹160 इंटू 5, तो आ जाएगा ₹800। ठीक है, 800 रुपीज़ हमें वाइट वॉश कराने में लगेगा सिर्फ वॉल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वॉश्ड। तो अगर हम सीलिंग को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो अब कितना कॉस्ट लगेगा। तो देखिए, पूरा एरिया निकालने से अच्छा ये है कि हम सीलिंग का एरिया निकाल के कॉस्ट उसका निकाल के अलग से उसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सीलिंग, तो सीलिंग का एरिया क्या होगा, तो देखिए जितना नीचे बेस का रहेगा L इंटू बी होगा, ऊपर भी L इंटू बी होगा, रेक्टेंगल का एरिया है, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ है इसमें, तो हो जाएगा L इंटू बी दैट इज इक्वल टू 12 मीटर इंटू 8 मीटर, 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर सकते थे इसमें, फिर कॉस्ट फाइंड कर सकते थे, लेकिन हम क्या करते हैं पहले अलग से सीलिंग का कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग सीलिंग, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग सीलिंग या वाइट वॉशिंग सीलिंग, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग सीलिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹96 इंटू 5 दैट इज रुपीज़, तो हो जाएगा 480। ठीक है, 480 रुपीज़ आएगा। अब 480 रुपीज़ लग रहा है हमें सीलिंग का कॉस्ट लग रहा है वाइट वॉश कराने में। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा सीलिंग अगर इंक्लूड हो जाएगा उसमें, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू हैंस टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू ₹800 प्लस ₹480 दैट इज ₹1280। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अच्छे से उसको समझ से करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से करेंगे तो ये चैप्टर बहुत इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए अब हम, इन ए बिल्डिंग देयर आर 24 cylindrical pillar, the radius of each pillar is 28 centimeter, the height is 4 meter. Find the total cost of painting the curved surface area of all pillar at the rate of ₹8 per meter square। बोल रहा है एक सिलेंडर है सिलेंडर पिलर, एक बिल्डिंग में 24 एक सिलेंडर पिलर है। ठीक है, इसका रेडियस हमें दिया है कितना 28 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी है 4 मीटर,
तो हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो 0.28 मीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर से मीटर में आना है, स्मॉलर यूनिट टू लार्जर आना है, तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 0.2828 मीटर, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितना कॉस्ट लगेगा अगर हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को पेंट करा रहे हैं, नीचे और ऊपर वाले जो सर्कल को उसको हमें पेंट नहीं कराना है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को पेंट कराना है, ठीक है। तो उस केस में हमारा टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, तो देखिए पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। फिर 24 का फाइंड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, इजी है ना। चलिए हम पहले गिवन लिखते हैं। गिवन रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर आर इक्वल टू कितना है 28 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.28 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम हाइट लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर h दैट इज कितना है 4 मीटर, ठीक है। अब हम फाइंड कर देते हैं कि एक पिलर को पेंट कराने में कितना एरिया लग रहा है, ठीक है। अगर हम एक पिलर को पेंट करा रहे हैं तो कितना एरिया वो कवर करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर। एक सिलेंडर का फाइंड कर लेते हैं, अ सिलेंड्रिकल पिलर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πr/h, टोटल में ब्रैकेट में h + r हो जाता है, ठीक है। तो 2 इंटू 22.7 इंटू 0.28 इंटू h कितना है 4। देखिए इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 0.2 जाएगा नहीं, 28 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.04। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 0.4 मत लिख दीजिएगा, अदरवाइज इंटू करने पे 2.8 आ जाएगा। तो हो जाएगा 44 इंटू 0.16, ठीक है। तो इंटू करेंगे हम तो आ जाएगा 7.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आया एक पिलर का एरिया। हमें कितना पिलर का एरिया चाहिए, उतने को पेंट करवाना है ना, तो 24 का निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 24 सिलेंड्रिकल पिलर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.04 मीटर स्क्वायर इंटू 24 इंटू कर लेंगे हम। तो इंटू करने पे कितना आ जाएगा 168.96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एरिया पता चल गया जितना हमें पेंट कराना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट ₹8 है, इतने मीटर स्क्वायर का रेट हम फाइंड कर लेंगे। तो हमें लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर इक्वल टू हैज़ total cost of painting the curved surface area of all pillars इक्वल टू, तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट ₹8 था, तो ₹168.96 इंटू 8, ठीक है। हम इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1351.68, ठीक है। क्या दिया आंसर, समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक का फाइंड किया, फिर 24 का कितना पेंट करना है, उसके बाद फिर इसका कॉस्ट फाइंड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें टोटल कर्व्ड वॉल्यूम इसीलिए दिया ही रहता है कि हम जो अननोन रहे वो फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन करना जिसमें डायमेंशन अननोन हो। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो हमें डायमेंशन का गिवन क्या ये दिया है, रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हमें 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लीजिएगा r 7 सेंटीमीटर। हमें हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर h जो कि अननोन है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है।
हमें गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है कितना, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल गिवन है मीन्स हमें किसकी वैल्यू गिवन है, यही हमें करना रहता है। टोटल लिखें, उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिखें, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r प्लस h, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 968। अब यहाँ पे इक्वेशन बन गई तो स्क्वायर हटा लीजिएगा यूनिट, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमें सिलेंडर का गिवन है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इस पर, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 7 प्लस h, हाइट हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 968। तो देखिए 7 रिड्यूस 44 इंटू 7 प्लस h इक्वल टू 968। अब देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, तो 44 को इंटू कर दीजिए दोनों से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के तब सॉल्व करिए। ये तो पहले 44 को डिवाइड में लिया है, क्योंकि टोटल के साथ 44 मल्टीप्लाई में तो आप डिवाइड में ला सकते हैं, ठीक है। तो 7 प्लस h इक्वल टू 968 अपॉन 44। रिड्यूस कर दीजिए, 4 से रिड्यूस कर दें, 11 2 4 2, 11 से कर दीजिए 22। तो 7 प्लस h इक्वल टू 22, h इक्वल टू 22 माइनस 7, दैट इज 15 सेंटीमीटर। लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। इस तरीके से अगर कुछ भी अननोन और हमें टोटल और लेटरल दिया हो तो फॉर्मूला लिख के इक्वल करके हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्यूब में तो सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है साइड, और तो कुछ होता नहीं है। सरफेस एरिया, अब देखिए आपको कंफ्यूजन ये होगी कि कर्व दिया है कि टोटल, जब लिखा ना हो तो वो टोटल ही होता है, ठीक है। अगर गिवन होता कर्व, अगर कर्व्ड होता तो गिवन होता, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, चलिए इजी है ये तो। हमें यहाँ पे पहले साइड ऑफ अ क्यूब हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है, कितना दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें किसकी वैल्यू दी है, 6a स्क्वायर की वैल्यू दी है, दैट इज 600, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू 600 अपॉन 6, 100 आ जाएगा। a स्क्वायर इक्वल टू 100, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर। लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस द साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है। आगे हम वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे नेक्स्ट रिवीजन में। लास्ट रिवीजन रहेगा इस चैप्टर का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।